देख तो कौन आया है अचानक, कैसे खबर तो की होती बेटा। अब वो इस घर की बहू है। तुम लोग चाहे कुछ कहो, मैं उसे इस घर की बहू कभी नहीं मान सकती। उर्मिला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम करो काम भाई, तुम्हें जहाँ काम करना है काम करो, अश्विन के साथ या किसी और के साथ। गिफ्ट हम सब ने नहीं, भाभी ने खरीदा है। यही जताने के लिए खरीदा है तुम्हारी इस पैसे वाली बीवी ने कि वो तुम सबसे कहीं ज्यादा कमाती है। अपनी खुशियाँ यहाँ कुर्बान मत कीजिए। आप लोग ये घर छोड़कर चले जाइए। क्या कहने गई थी तू अभी के कमरे में? देख आनंदी, तू ये ठीक नहीं कर रही है। क्या ठीक नहीं कर रही हूँ मम्मी? जिस दिन से तू उसे घर में लाई है सर पर बिठाए और वो जरा जरा सी बात पर नाटक करती रहती है। बात बात पर आंसू नहीं बहाएगी तो घर के लोग मनाने कैसे लगेंगे उसे? भाभी ऐसा कुछ नहीं करती। जरा जरा से मौके तो तुम ढूंढती रहती हो उन्हें नीचा दिखाने के लिए। जिस दिन से वो यहाँ आई है उस दिन से हर रोज किसी न किसी बहाने से उन्हें बेइज्जत करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अपनी खुशी के दिन भी आपने उन्हें रुला दिया। इससे तो बेहतर होता मम्मी आप उन्हें घर में घुसने ही नहीं देती। ना मैं उसे बुलाने गई और ना मैंने उसका स्वागत किया। अब किसी के अंदर शर्म ही ना हो तो मैं कैसे जिम्मेदार हुई उसकी? ठीक कह रही हो मम्मी, गलती मेरी थी। गलती मेरी थी जो मैं उन्हें यहाँ लाई थी, और लाई थी तो पहले ही दिन लौट जाने दिया होता। शायद इसी में उनका भला होता। अरे सब समझती है वो, और ये सारे खेल सोच समझ कर खेल रही है। हाँ, वो सब सोच समझ कर ही कर रही हैं, लेकिन ये सोच कर के घर के लोग आपस में बंधे रहे और तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास रहे। लेकिन मम्मी अब ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यही कि तुम्हारा बेटा अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मैं ही उन्हें यहाँ लेकर आई थी और अब मैंने ही उन्हें जाने के लिए कह दिया है। तू अभी से जाने के लिए कहेगी और अभी चला जाएगा? मैं नहीं जानती, उसके दिल में जो आएगा वो करेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या करें सिमरन। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और हम लोग कर क्या सकते हैं सिमरन? मतलब दी ऑफ ऑल पीपल, उन्होंने तक अपना पेशेंस लूज करना शुरू कर दिया। कमाल हो गया। अब वो बिल्कुल सही कह रही है, हम लोगों को इस जगह पे रहना ही नहीं चाहिए। ये माँ को देखो, एक तो किट 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 किट। और हम लोग कब तक होल्ड करेंगे? हम भी अपना पेशेंस लूज करेंगे ना एक दिन। एक वैसे हम लोगों के बीच में टेंशन कम नहीं, उसके ऊपर से इतना सब कुछ। इससे पहले कि मैं अपना पेशेंस लूज कर जाऊं, मुझे गुस्सा आ जाए, यहाँ से निकल चलते हैं बस। कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ, और कुछ होगा भी नहीं। कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने शादी करने के बाद ऐसे रहने की सोची थी क्या? हाँ, ऐसे लड़ाई झगड़े के माहौल में 2 मिनट प्यार से हम लोग बैठ के बात नहीं कर सकते हैं सिमरन? क्या है ये? रूठों को मनाते रहो बस। मैं इसीलिए यहाँ पे नहीं आना चाहता था। घर छोड़ के तो हम कभी भी जा सकते हैं, अभी किसी ने रोका नहीं हमें। और अब तो आनंदी ने भी कह दिया है, पर अभी ये हमारा आखिरी ऑप्शन होगा। जब हम पूरी तरह फेल हो जाए तब। सिमरन, तुम क्यों फेल होने का इंतजार कर रही हो? मैं तो हार मान चुका हूं। मैंने हार नहीं मानी अभी। अब तक हम सिर्फ छोटी छोटी कोशिशें करते आए हैं। उन कोशिशों के असर होने तक हमें यहाँ रुकना चाहिए। न जाने भगवान हमें दूसरा मौका कब दे दे। अभी मैं इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती। नई जिंदगी शुरू की है, थोड़ी तकलीफों से तो गुजरना पड़ेगा ही ना। सिमरन सिमरन सिमरन, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। और मैं आनंदी का भरोसा नहीं तोड़ सकती अभी। ओह गॉश। तो तुम कोशिश करती रहो, और जब कोशिश करके थक जाओ तो मुझे बता देना। I don't believe this. सिमरन, सिमरन तुम। भाभी, हाँ। क्या हुआ? इसे क्या हुआ, इतना क्यों रो रहा है? पता नहीं, अचानक उठ गया। शायद मेरी शक्ल पसंद नहीं है। जब तक मुझे यहाँ से भगा नहीं देगा चैन से नहीं सोएगा ये। ओके ना, इसे मैं भगा कर ले जाती हूँ। भाभी, आप सो जाइए ना, मैं अजवाइन का पानी दे देती हूँ। जो देना है इसे मैं दे दूंगी। और मैं वैसे भी सो नहीं रही हूँ, हम थोड़ा खेलेंगे फिर हम सो जाएंगे, है ना समर? तुम दोनों बातें करो, बहुत टाइम बाद मिल रहे हो एक दूसरे से। ओके, गुड नाइट। थैंक यू भाभी। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, सोई सोई। मामा जी को उठा दे, बहुत जल्दी सोने की आदत होगी। मामा, क्या अभी?
अभी भी डरते हो तो मम्मी का नाम लेते हो। इसको यहाँ क्यों ले आई? ये रो रहा था, इससे मैंने सोचा अपने पास ले आऊं, और देखो मेरे पास आके चुप ही हो गई। और फिर से रोने लगा तो क्या हो? छोड़ो ना इसको, वहाँ पे छोड़ के आओ वापस। नहीं, ये हमारे पास ही रहेगा। इसकी वजह से इसकी मम्मी डैडी को आपस में बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। इतने टाइम बाद मिले, कुछ वक्त बिताने दो ना एक दूसरे के साथ। तो ये बात है। बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरे जीजे की। वैसे तुम हो बहुत अच्छी। आपने सुना मम्मी की तारीफ हो रही है। बोल दो ना एक बार। तुम्हें? हाँ? तुम गिरा दोगे। ऐसे कैसे गिरा दूंगा? 1 सेकंड रुको, लाओ। ऐसे गिराओगे, चौकड़ी मारो। वैसे चौकड़ी मारो, लाओ तो। आराम से। केयरफुल। करीब लो, अपने करीब लो। कितने सॉफ्ट से होते हैं ना बच्चे। बिल्कुल गुलू मुलू कुछ मुचू। चेहरा देखा इसका? अकड़ ऐसी है चेहरे पे जैसे पैदा होके एहसान किया उसने। अबे एक मारूंगा कान के नीचे तेरे में। अभी बच्चे कितना प्यार जगाते हैं ना। इनके पास रहकर कितनी अच्छी फीलिंग होती है। हमारे घर की टेंशन में हम इसे तो पूरी तरह भूल बैठे थे। हमारे घर में रहता है और हम इसे जरा भी वक्त नहीं दे पाते। अच्छा, तुम्हें लोरी गानी आती है? मुझे लोरी? अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? अभी तो मैंने रोमांटिक गाने गाने सीखे हैं, थोड़ा बहुत नाच लेता हूँ। मैम, ये फाइल भेजिए डॉक्टर अश्विन ने। थैंक यू। आप कुछ लेंगी? नो थैंक्स। मैं डॉक्टर अश्विन से मिल सकती हूँ? मैं यहाँ हूँ। एक्सक्यूज मी। वेलकम। कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको फिर से यहाँ देखकर। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। मान गए उर्मी, आखिर मानस को तुमने काम करने के लिए मना ही लिया। मनाना क्या, उन्होंने खुद आके मुझसे कहा कि मैं ये जॉब कर सकती हूँ। ओह रियली? वेरी गुड। अच्छा हो तुम आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। अब आ गई हो तो हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन की तैयारी में लग जाओ। इनफैक्ट मैंने काफी लोगों की लिस्ट भी बना ली है जिन्हें हमें बुलाना ही चाहिए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी मिस्टर सैमुअल को भी बुला रही हूँ मैं। वो मानस को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी मिल चुकी हूँ उन्हें। ये देखिए लिस्ट। डॉक्टर सिमरन का नाम नहीं है इसमें। भाई डॉक्टर सिमरन को तो जरूर बुलाना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, तुम पर्सनली उसके हॉस्पिटल जाके उसे इनवाइट करो। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। डॉक्टर सिमरन को इनवाइट करना मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्हें भी तो पता चले कि हमारा कितना बड़ा हॉस्पिटल है, और मैं भी उसमें कुछ हूँ। सिर्फ कुछ हो? नहीं, इस हॉस्पिटल में मेरे बाद सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। और ये बात सिमरन यहां आए बिना नहीं समझेगी, इसलिए उसे तो बुलाना पड़ेगा। वो आएगी, जरूर आएगी, ये मेरा वादा है। हाँ, तुम लोग वहां पे ठीक 12 बजे पहुंच जाना। एग्जैक्टली 12, ओके? सुन, उनको वो लाइट्स चेक करके लेकर आना। खराब निकली ना मैं पैकअप कर दूंगा उसी समय बॉस। और सुन, कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स लेकर आना, समझ गया ना? और चेक कर लेना उससे ठीक से। हाँ, ओके। अभी आज मजा आएगा शूटिंग पर यार। इट्स बिग डे, बिग प्रोजेक्ट। मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का शूटिंग पर। कहाँ? अब शूटिंग पर बोला ना। अभी मैं देख रहा हूँ कि तू सुबह से कुछ परेशान है। अरे यार क्या करूं, ये घर की किचकिच पिच मतलब मेरा तो दिमाग खराब होने लगा है यार। मैं तो कल घर छोड़ दूं, सिमरन ने रोक के रखा हुआ, वरना। कमाल है ना, अभी झगड़ा सिमरन भाभी और मम्मी के बीच में होता है, और उसके बाद भी सिमरन भाभी उस घर में रहना चाहती है, और तुम घर के बेटे होने के बाद भी उस घर को छोड़ देना चाहते हो। भाई सिमरन महान है, मैं महान नहीं हूं। तुझे एक बात बताऊं, अपनी खुशी के मामले में थोड़ा खुदगर्ज आदमी हूं। क्या यार, क्या क्या सपने देखे थे जो शादी की थी, रोमांटिक रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पूरी की पूरी जिंदगी माँ बाप को खुश करने में निकल रही है। पता है, घर जाने में डर लगता है यार। लगता है पता नहीं घर जाओ क्या बखेड़ा शुरू हो जाए। आई एम जस्ट गेटिंग सिक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अभी
रिलैक्स, ओके? आज बड़ा दिन है, इट्स अ बिग डे। और एक बात याद रखना, अगर इन क्लाइंट्स को हमारा काम पसंद आ गया तो हमें इनसे आगे बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे, ओके? अभी आके कंप्लेन किया मुझे पेशेंट्स ने कि बच्चों के कपड़े ठीक से साफ नहीं हो रहे हैं। किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? इन्फेक्शन हो गया न्यूबॉर्न बेबीज को फिर? मानस, मैं चेक करती हूँ। या हाँ, प्लीज भेज दो उन्हें। एंड मानस, कॉफी? नहीं मुझे। सेंड जस्ट 2 कॉफीज प्लीज, थैंक्स। आप प्लीज लॉन्ड्री से मिस्टर गोयल को कहें मुझसे आके मिलें, ओके? आई एम सो सॉरी अबाउट दैट मानस। मानस, उर्मिला आई है मुझसे मिलने। तुमसे? एंड आई एम गेसिंग अश्विन ने भेजा उसे यहाँ। वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता ना उसे। नो कैन आई। हाय सिमरन। आओ। मेरा अंदाजा सही निकला, आप सिमरन के ही कैबिन में होंगे। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैं डिस्कस कर रहा था। उर्मिला, बैठो ना प्लीज। थैंक यू। यू लुकिंग नाइस। मैं आपको अपने हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन पर इनवाइट करने आई हूँ। ये लीजिए। वेरी इम्प्रेसिव। कार्ड तो बहुत सुंदर छापा है। ये तो शुरुआत है, देखिएगा हमारे इनॉग्रेशन पर कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो या ना हो। और सारी पब्लिसिटी मैं ही प्लान कर रही हूँ। आई एम ग्लैड एक्चुअली, तुम अपने काम में इतना इंटरेस्ट ले रही हो, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आई एम हैप्पी फॉर यू, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर यहाँ कोई इमरजेंसी ना हुई और अगर ससुराल से टाइम मिल गया तो। ससुराल में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी है आपको, वहां कौन रोकेगा? उर्मिला, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मैं चलूं? लगता है मुझे भगाने की बहुत जल्दी है। I mean, कोई कॉफी भी नहीं पूछ रहा? कॉफी उर्मिला? थैंक्स। एक्सक्यूज मी। हेलो। कॉफी पी रही थी क्या? हाँ। अच्छा बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ इस समय? अभी प्लीज, मुझे तुम्हारी तरह तुक्के मारना नहीं आता। अरे यार, सिंपल सी बात है, तुमसे बात कर रहा हूँ और क्या। अच्छा, मुंह बनाना बंद करो, मेरी बात जरा थोड़ा ध्यान से सुनो। ये रिफ्लेक्टर इधर। अरे उल्टा लेके जा रहे हो, इधर यार, इधर इधर। हाँ सुनो, अच्छा मुझे काम करते करते देर हो जाएगी तो घर आने में लेट हो जाऊंगा, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। खाना खा के सो जाना अपना इत्मीनान से। हस्बैंड को सपनों में देख लेना, क्योंकि यहाँ पे पैकअप करने के बाद सारा सामान लेके मैं स्टूडियो जाऊंगा, वहाँ पे सामान डंप करूंगा, उसमें और देर हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय। अभी अभी ये अभी भी ना बहुत अजीब है, कोई बात सीधी नहीं कर सकते हैं, हमेशा कान उल्टा पकड़ेंगे। देर से आएंगे ये बात भी बातों में उलझाकर देर से बताएंगे। उलझाने की बात सही कही आपने, लेकिन चलो देर से आ रहा है ये खबर तो कर दी। कुछ बीवियां तो बिना खबर के बस इंतजार ही करती रहती हैं। पैकअप बॉस। ओके, पैकअप पैकअप। ब्रिलियंट गाइस, ब्रिलियंट। देव, वंडरफुल। अभी वंडरफुल। आज बहुत बढ़िया काम हुआ है। रिजल्ट्स आ जाए तो पता चले बस। आपने किया है तो अच्छा ही होगा। यू आर वेरी गुड। मुझे आपका काम बहुत पसंद है। अच्छा, आपने और कौन कौन सा काम देखा है मेरा? देखा नहीं है मगर सुना जरूर है। सुना है। चलो यार, मैं थक गया हूँ। तुम थक गए? चलो यार, लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक। अरे नहीं यार, ये लेके जाओ, ये भी पकड़ना। ये सारा का सारा सामान अभी स्टूडियो पहुंचाना है, घर जाते जाते 10 बज जाएंगे। तो स्टूडियो में सेलिब्रेट करते हैं यार। स्टूडियो में? हाउ एक्साइटिंग। आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी क्या यार, पिछली बार जब हम बैठे थे तो कितना मजा आया था। यूं मस्ती करते करते सुबह हो गई थी। तब मैं कवारा था, मेरी घर में बीवी इंतजार कर रही है। चल चल, झूठ मत बोल, समझ गया ना? मैं जानता हूँ कि तू भाभी को बोल कर आया है कि तू लेट हो जाएगा और वो इंतजार ना करे, इसलिए बहाने बनाना बंद कर
2 घंटे या 4 घंटे, लेट्स पार्टी, क्या फर्क पड़ता है यार। थोड़ी देर साथ देते हैं ना यार, ये थोड़ी देर के चक्कर में बहुत देर हो जाती है। अभी इतना अच्छा काम हुआ है, लेट्स सेलिब्रेट यार। डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। 10 बजे भी कोई घर पे जाता है क्या? Come on, यार, let's go. Come on, let's go. Let's go. अरे यार, Come on. चलो 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 चलो। अब बंद भी करो, कितना काम करोगे, घर नहीं जाना तुम्हें? मानस अभी आज घर लेट आ रहे हैं, मैंने सोचा कुछ काम ही खत्म कर लूं। यार बड़ी मेहनत करती हो तुम, बहुत मेहनत करती हो। अब यहाँ से तुम घर जाओगी, अपनी सास को खुश करोगी, सारा टेंशन झेलोगी, और उसके बाद सुबह फिर फ्रेश एनर्जी के साथ यहाँ मिलोगी। पता है आनंदी और अभी दोनों मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मम्मी पापा के साथ रहकर कुछ ठीक नहीं होने वाला। बट यू नो व्हाट मानस, मुझे इस बात का डर लग रहा है कि अगर मैं एक बार घर छोड़ दूँ ना तो हमेशा के लिए छूट जाएगा। सो आई वांट टू गिव इट अ लास्ट ट्राई। Yeah, I understand, and I'm sure तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। I hope so. क्या हम डॉक्टर सिमरन से विदाउट अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं प्लीज? Of course, नितिन, रिया, मानस, डॉक्टर मानस। ठीक है तो मैं निकलता हूँ। Okay, good night. Good night. आओ ना, बैठो प्लीज। I'm sorry हम बिना फोन के आ गए, मुझे अर्जेंटली चेकअप करवाना था आपसे। No problem at all. हाँ, और मुझे आपको और अभी को डिनर पर इनवाइट करना था। हनीमून के बाद आप लोगों से मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा कहो, क्या प्रॉब्लम है? आप एक बार चेकअप कर लेंगे प्लीज? तुम वहाँ उस कमरे में चली जाओ। क्या हुआ रिया को? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है भाभी जी। उसने कहा वो अभी आपसे मिलना चाहती है, तो मैं उसे ले आया। That's strange. तुम रिया के हस्बैंड हो और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ? सिमरन, 1 हफ्ता हो गया लेकिन ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही। You are all right. ब्लीडिंग अगर बढ़ जाए तो मुझे कह देना। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने मिसकैरेज के बाद बहुत ही गिल्टी फील करती हूँ कि मैंने अपनी ही लापरवाही के कारण अपने बच्चे को खो दिया। तो अब इससे सीखो और अगली बार केयरफुल रहना। अब तो मैं जल्द से जल्द माँ बनना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, 3 महीने तक तो सोचना भी नहीं। वैसे भी तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, जल्दी किस बात की है तुम्हें? 3 साल तक रुक जाओ। चलो उठो, कम ऑन। सिमरन, आप अपनी गुड न्यूज़ सबसे पहले मुझे ही सुनाइएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या? मेरा मतलब है आपने तो बच्चे के बारे में डिसाइड कर ही लिया होगा, और वैसे भी आपकी एज तो बिल्कुल राइट है ना? बल्कि आप तो रुक भी नहीं सकती। देखिए ना, डॉक्टर आप हैं और समझा मैं रही हूँ। सबसे पहले ये खुशखबरी मुझे ही सुनाइएगा। क्या हुआ? सब ठीक है, मैं बेकार ही डर रही थी। ओह, थैंक गॉड। हाँ नितिन, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। पर आई एम ग्लैड तुम दोनों आए हो। एटलीस्ट हमारी मुलाकात होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपसे मिलने के लिए आने ही वाला था, आप दोनों को डिनर पर इनवाइट करने के लिए। वैसे अभिमन्यु कहाँ है? अभी की आज शूटिंग है, लेकिन अब तक शायद स्टूडियो पहुंच चुके होंगे। ओह, कल फ्री है वो? हाँ शायद। एक मिनट, वो स्टूडियो में है ना? मैं अभी उससे बात करता हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ जा ही रही हूँ, मैं कह दूंगी उनसे। ओके। आप उनसे स्टूडियो मिलने अभी जा रही हैं? हाँ, सोच रही हूँ आज अभी को सरप्राइज दे ही दूँ।